चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो और चाहे वो बिहार हो, जिस तरीके से लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाबदेही से बच रही है, अपनी धमकियां दे देकर चुप कराने की विपक्ष को कोशिश कर रही है, कहां तक सही है? क्या आप इंटायरली कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया क्या भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस से काम कर रहा है? आप देखिए 48 लाख वोटर्स ऐड हुए थे महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीचों बीच। आज तक नहीं पता, वो इतनी खबरें आई थी, सामने आया भी था कैसे एक हॉस्टल से ही 4,000 वोटर्स आ जाना। श्री राहुल गांधी जी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर्नाटका का उदाहरण देते हुए ये जो पूरा पर्दाफाश किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, अब उनकी जवाबदेही बनती है। डेटा कहाँ से आया? डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। बूथ वाइज डेटा कहाँ से आया है? उन्हीं का ऑफिशियल डेटा है। उसी का इस्तेमाल करके बताया गया है कैसे वोटों की हेरा फेरी हो रही है। अब ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इसका जवाब दें और देश की जनता में जो सवाल उठ रहे हैं ईवीएम से लेकर वोटिंग पैटर्न को लेकर और वोटर्स को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर, उसके बारे में जो मैं मानती हूँ एक स्पष्टीकरण दें और जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एक इंस्टीट्यूशन में वो वापस से उसको पूरा करें। तो अब आप क्या एफिडेविट का क्या इंतजार कर रहे हैं? आपके सामने आप ही के तथ्य हैं, आप ही के इलेक्टोरल रोल्स हैं, आप ही के रिकॉर्ड हैं, आकर स्पष्टीकरण दीजिए ना। ये तो बस जवाबदेही से बचने की बात है। क्या ये हमें और सोर्सेज के माध्यम से कहना चलिए एफिडेविट साइन करिए? क्या एफिडेविट साइन कराना है? एलओपी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ना हो पर एक पोजीशन इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अगर वो कह रहे हैं और एलओपी ने एक मीडिया के माध्यम से आपको ये उजागर किया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई साहब कि आप जवाब दीजिए। ये धमकी, गीदड़ धमकी किसी और को